अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रैक्सी इसको हमने कैसे बनाया। ये ट्रैक्सी एक LFR है, लेकिन मोर देन जस्ट LFR है, बिकॉज इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स है जो आपको ट्रेडिशनल LFR के अंदर नहीं मिलते। इस प्रोजेक्ट को बनाया है जैन अली, जवाद अहमद और माई सेल्फ अब्दुल वासिर ने। वी आर स्टूडेंट ऑफ BE मैकेट्रॉनिक्स इन एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद फ्रॉम द बैच ऑफ 2023 टू 2027। इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र मिस सादिया सईद हैं और साथ में सर उमर फ़ारूक। सो बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हम शुक्रगुज़ार हैं अपने टीचर्स का, अपने वालिदैन का और हर उस बंदे का जिसने हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारी मदद की। एंड आई एम आल्सो थैंकफुल टू माई ग्रुप फेलोज जिन्होंने हमारे साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के ज़रिए इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाया। देन बात करें तो इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत क्यों पेश आई। सो जब हम मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट दिखने जाते हैं ना, तो आपको LFR तो मिल जाते हैं, लेकिन वो जस्ट एक सिंपल लाइन फॉलोइंग रिवॉर्ड होते हैं। अगर कोई इसको मैक्सिमम करता भी है तो उसके अंदर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस डाल देता है। लेकिन हमारी सोच थी कि इस प्रोजेक्ट को कुछ ऐसे तरीके से बनाया जाए कि कल को अगर मार्केट में कोई बच्चा जाता है और वो इस रोबोट को खरीदता है और उस पर अपनी डिबगिंग करता है, इसकी इंटीग्रेशन करना चाहता है, तो वो एक ह्यूमनाइज रोबोट तक जा सके और वो एक बड़ा रोबोट बना सके। ट्रेडिशनल LFR में सिर्फ लाइन फॉलोइंग होती है या ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस होती है। हमने कोशिश की कि हम इसके अंदर मैक्सिमम चीज़ें डाल सकें, लाइक करंट सेंसर, वोल्टेज सेंसर, क्लाउड इनपुट डाल सकें, IoT बेस्ड कंट्रोल डाल सकें। इसके अलावा हम इसके अंदर कलर सेंसिंग डाल सकें। इसके अंदर हम जो सी है RPM सेंसर डाल सकें, डिस्टेंसिंग डाल सकें, 360 रोटेशन डाल सकें। तो ये सारे फीचर्स थे जो हम चाहते थे कि इसके अंदर डालें और इसको एक ट्रेडिशनल LFR से अलहदा बनाएं। सो दिस इज़ मोर देन जस्ट LFR। अगर वर्क वीन की बात करूं तो जैन अली जो थे वो हमारे टीम लीड थे और उन्होंने कोडिंग और जितनी भी सिमुलेशन थी प्रोजेक्ट की वो उन्होंने संभाली। जवाद अहमद ने इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग की प्रोजेक्ट की, और अगर कोई ट्रबल शूटिंग का इशू आ जाता है तो वो सारी जवाद अहमद ने हैंडलिंग की। इसके अलावा कंपोनेंट्स अगर मार्केट से लेकर आने हैं, सोर्सिंग करनी है, कहाँ से लाना है, कितने का पड़ेगा, ये सब कुछ जवाद अहमद ने देखा। देन सर्किट डिज़ाइनिंग, PCB डिज़ाइनिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट कितनी देर में बनेगा, कितने का बनेगा, किस तरीके से पैसे बचाए जा सकते हैं, कितनी देर में हमने डेडलाइन में मुकम्मल करना है। ऑल द थिंग्स वर हैंडल बाय मी। सो टेबल ऑफ कंटेंट की बात करूँ तो हमारे पास सबसे पहले प्रपोजल है, देन प्रोजेक्ट की इनिशियल फिजिबिलिटी है, देन कंपैरिजन है बाकी प्रोडक्ट्स के साथ, देन हमारे पास टेक्निकल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बाद टीम रोल डिवीजन्स हैं, वर्क ब्रेकडाउन है, गैंट चार्ट है एंड एस्टिमेटेड बजट है। इसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन है प्रोजेक्ट का, लिटरेचर रिव्यू है और लिस्ट ऑफ फीचर्स, स्पेसिफिकेशन एंड ब्लॉक डायग्राम। इसके बाद हमने आपको मैकेनिकल डिज़ाइन दिखाया है, कैड डिज़ाइन दिखाया है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं, उनके डिज़ाइन है, पावर स्पेसिफिकेशन है, देन इनपुट पिनआउट्स है, आउटपुट पिनआउट्स है, सॉफ्टवेयर है, कोड है, स्टेट मशीन है, इंटीग्रेशन है, सिमुलेशन है और इसके साथ साथ टेस्टिंग है। टेस्टिंग के बाद की फ़ोटोज़ हैं प्रोजेक्ट की और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं। इसके अलावा फीडबैक है टीचर का और इसके बाद पे आकर पे एक यूट्यूब की वीडियो है और इसके लास्ट हमने जितने भी रेफरेंसेस के अंदर डाले IEEE स्टैंडर्ड्स के मुताबिक उनको ऐड कर दिए। सो स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट के प्रपोजल से। सो प्रोजेक्ट का प्रपोजल जैसे कि हमको बताया, कुछ एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना था जिसके अंदर आपको तमाम के तमाम सेंसर्स इनकॉर्पोरेटेड मिले, इसके साथ साथ आपको ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस मिले और जो एक LFR का काम होता है कि वो लाइन फॉलोइंग करे। और एक स्पेशल फीचर था कि ये IoT कनेक्टिविटी के साथ काम कर रहा हो ताकि ये क्लाउड के ऊपर जितनी भी इनपुट है वो दे रहा हो। अब अगर बात करें तो हम इनिशियल फिजिबिलिटी की, सो हमने देखा कि हम इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। सो हमने जब एनालिसिस किया इसका तो हमें पता लगा ये एक प्रोजेक्ट अफोर्डेबल है और अगर हम इसको बनाने जाएँ तो इतना ज़्यादा महंगा हमें नहीं पड़ेगा। इसके अलावा हमने जितने भी इंटरनेट पे रिसोर्सेज लाइक फायरबेस, उसके बाद जितने भी सेंसर थे उनके इनपुट्स को देखा, उनके आउटपुट्स को देखा, लोकल स्टोर्स पे देखा, तो वो चीज़ें सारी अवेलेबल थी हमें और हमारे पास इतना टाइम भी था कि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकें। और तो हमने इस प्रोजेक्ट की जो से थी जिम्मेदारी दी और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। सो अगर मार्केट में पहले से अवेलेबल प्रोजेक्ट को देखूँ तो हमारे पास जेसोमो का PID बेस्ड कंट्रोल लाइन फॉलोअर है, फिर सिट्रॉन का है, अबीरा का है, रोबोजंकीज का है, लेकिन ये इतने महंगे हैं कि अगर एक नॉर्मल पर्सन जाता है मार्केट में इसको खरीदने तो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। सो इसके अंदर कुछ और भी सेंसर है लाइक GPS भी है, लेकिन इतने ज़्यादा महंगे हैं और फिर पाकिस्तान में अगर आप इनको मंगवाते हैं तो आपको फिर एडिशनल कॉस्टिंग पड़ती है, सो जो कि आपके लिए ये नहीं सही। सो इसके लिए हमने कोशिश किया कि हम पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा प्रोडक्ट बना सके जो मार्केट के अंदर अवेलेबल भी रहे और बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में उनको टक्कर भी दे सके, लेकिन फिर भी कॉस्ट के अंदर कम रहे।
सो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के अंदर हमने मेक श्योर किया कि आई स्टैंडर्ड के मुताबिक IEEE स्टैंडर्ड जितने भी वाईफाई स्टैंडर्ड्स हैं, उसके बाद BLE स्टैंडर्ड्स हैं, ISO स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं हमने रिपोर्ट के अंदर लिख दिए उनके मुताबिक हो, और उनकी जितनी भी मेक श्योरेंस है वो हमने इसके अंदर की है, और मेक श्योर किया कि किसी भी स्टैंडर्ड्स के खिलाफ जाकर हम इस प्रोजेक्ट को ना बनाएं। टीम रोल की बात करें तो जैसे बताया कि जैन ने सारी की सारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को देखा, और टीम लीड थे तो उन्होंने जितनी भी सेंसर की इनपुट आउटपुट और उनकी कैलिब्रेशन है वो सारी जैन अली ने की, और जितनी भी असेंबलिंग थी, इंटीग्रेशन थी या ट्रबल शूटिंग थी प्रोजेक्ट के दरमियान में, वो सारी की सारी जवाद अहमद ने देखी है। बात करें तो हमारे पास जो PCB डिज़ाइन था और उसके साथ साथ PCB की सर्किट डिज़ाइनिंग है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो मेरी जिम्मेदारी थी। तो आई मेक श्योर कि हम प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट कर सकें और जो भी हमारा डिज़ाइन था वो कम्प्लीटली सही तरीके से बन पाए। दिस इज़ द वर्क प्ले डाउन। तो हमने लेवल 1 पे हमारा मेन फोकस था कि हम प्रोजेक्ट की प्लानिंग करें, उसकी मैनेजमेंट करें, कि डिवाइड करें टास्क को और एक गैंट चार्ट बना के अपना बजट एस्टिमेट करके और बजटिंग कर लें। साथ में हम लग गए कि हम मैकेनिकल डिज़ाइन और PCB डिज़ाइन पे फोकस करना शुरू कर दें, और सेंसर और माइक्रो कंट्रोलर जो कि हमने आर्डिनो नैनो और ESP32 चूज़ किए उनको चूज़ कर लें। सेंसर देख लें कौन से चूज़ करने हैं, देन सॉफ्टवेयर कौन सी रिक्वायरमेंट होगी और कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं। देन हमने इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी है, IoT बेस पे जाना है तो वो किस तरीके से जाना है, थिंकरकैड पे जाना है या हमने फायरबेस को इस्तेमाल करना है, और साथ साथ हम प्रोजेक्ट की एजेंसी थी वो रिपोर्टिंग एजेंसी थी वो भी साथ साथ करते जा रहे थे। सो दिस इज़ द गैंट चार्ट। हमारा ये प्रोजेक्ट जो था 6 वीक्स में था, ऑलमोस्ट 1.5 महीना, और इसके अंदर हमने प्रोजेक्ट प्लान जो से थी सब टास्क को डिवाइड किया। ऑलमोस्ट कुछ टास्क के अंदर हमें टाइम ज़्यादा भी लग रहा था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे कोडिंग और डेवलपमेंट और PCB को मैकेनिकल प्लेटफॉर्म पे डेवलप करना, ये थोड़े से लंबे टास्क हैं जिन पर हमें 3 वीक्स मिल गए। हम दरम्यान में एक वीक ब्रेक ले लेते थे क्योंकि दरम्यान में पेपर्स भी थे। सो ये सारा मैनेजमेंट पे था कि वी हैव टू मेक श्योर कि हमारे जो पेपर्स हैं वो भी डिस्टर्ब ना हो, हमारी जो सिंपल असाइनमेंट्स हैं, क्विज़ेस हैं, वो भी डिस्टर्ब ना हो, और हम इसके साथ साथ अपने प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर पाएँ टाइमली। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेड और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, हमारे पेपर्स एंड ऑल द थिंग्स वो भी स्मूथली चलते रहे साथ साथ। सो बजट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट हमें जो था वो इनिशियल बजट के ऊपर हमें 8580 रुपीज़ में पड़ा था। जितनी भी वैल्यूज़ हैं, यूनिट प्राइस है, वो हमने इधर लिख दी है। ऑब्वियसली अगर हमने सिंगल यूनिट लिया था तो हमें थोड़ी सी महंगी चीज़ें मिली थी। अगर आप मार्केट में बल्क में इसको इन प्रोजेक्ट्स को बनाना चाहेंगे सो आपको ये प्रोजेक्ट काफ़ी तौर पे जो है वो सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, सो प्रोजेक्ट इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट के बारे में बता चुका हूँ आपको कि IoT बेस कंट्रोल LFR है जिसके अंदर ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, करंट सेंसर एंड ऑल द रिलेटेड सेंसर थे वो इनकॉर्पोरेटेड थे। इसके लिए हमने ऑलमोस्ट काफ़ी रिसर्च पेपर्स पढ़े जिनके तमाम के रेफरेंसेस जो उनसे आपको मिल जाएंगे। कुछ जैसे एल्चन एंड वॉयवेंग के ज़रिए रिसर्च पेपर थे, के पटेल एंड SJOC के थे। तो ये जितने भी थे आपको रिसर्च पेपर्स हैं ये आपको रेफरेंसेस वाली स्लाइड में मिल जाएंगे, आप इनको देख सकते हैं। और एक एडिशनल फीचर जो बाद में हमें बताया गया कि जितना भी डाटा है वो अपने IoT पे तो भेजना है जितने भी डिस्टेंस का, लेकिन उसको एक SD कार्ड में भी सेव करवाना है। सो उसके लिए हमें फिर एक और जो सा पेपर है वो भरना पड़ा। उसके बाद उससे समझ नहीं आई तो पावर मैनेजमेंट उसकी देख रही थी SD कार्ड की, फिर उसके लिए और देखना पड़ा। सो रेफरेंस नंबर 16 और 17 वो बड़े इंपॉर्टेंट है, SD कार्ड एंड पावर मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप वो लाजमी रीड आउट करिएगा। सो ये हमारे फीचर्स लाइक लाइन फॉलोइंग थी, इसके अंदर अब ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस अब मिल जाएगी, IoT डाटा डिस्प्ले था और वही डाटा फिर आपके SD कार्ड में जा रहा था। कलर डिटेक्शन थी, पर्टिकुलरली रेड कलर तो ये बता रहा था, इसके अलावा बाकी कलर्स भी हमने इनकॉर्पोरेट कर लिए थे। इसके बाद पाथ जो था वो सेव कर था, डिस्टेंस देख रहा था और करंट एंड वोल्टेज जिनकी सेंसिंग थी वो साथ साथ देख रहा था। दिस इज़ द स्टेट मशीन डायग्राम, स्टेट मशीन फंक्शनिंग जो कि आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से इनपुट आएगी, तो रिप्रेजेंटेशन क्या होगी और वो फिर किस तरफ को हमारा जो मोटर है वो चलेगी, कौन सी ऑफ होगी कौन सी ऑन होगी, तो ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। इसके बाद बात करूँ तो ब्लॉक डायग्राम की, तो ब्लॉक डायग्राम में टिपिकली हमने दिखाया कि आपको प्रोजेक्ट जैसे स्टार्ट होगा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक 12 वोल्ट इनपुट आएगी और देन वो 7805 से कन्वर्ट होकर 5 वोल्ट में जाएगी, देन 5 वोल्ट जो थी वो हमारी आर्डिनो नैनो एंड आर्डिनो ESP को मिलेगी। देन सेंसर की सारी इनपुट जो थे वो हम नैनो को दे रहे थे और नैनो ही आगे कैलिब्रेट करके मोटर ड्राइवर्स को इनपुट्स दे रहा था।
इसके साथ साथ कुछ इनपुट से हम ESP को भी दे रहे थे सारी की सारी, ताकि ESP है वो जितने भी करंट की सेंसर से इनपुट आ रही है वो सारी की सारी इनपुट वाईफाई रूटर के ज़रिए सेव करवाता जाए हमारे क्लाउड सर्विस में, और उसके साथ साथ हमारी जितनी भी थी हमारा SD कार्ड उसके अंदर सेव करवाता जाए। इन दोनों को हमने UART जो प्रोटोकॉल है उनके ज़रिए लिंक किया हुआ था। अब मैकेनिकल डिज़ाइन में पहले हमारा दिल था कि हम इसको एक PCB के ऊपर एक मैकेनिकल एक डिज़ाइन बनाएं, लेकिन देन आफ्टर कॉस्टिंग एनालिसिस वी कम टू नो दैट कि PCB को अगर हम ऊपर हम एक कस्टम डिज़ाइन अगर हम मैकेनिकल डिज़ाइन बनाएंगे तो वो काफ़ी महंगा हमें पड़ जाएगा, और देन उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। बिकॉज अगर आप देखें तो हमारा आपको PCB डिज़ाइन आपको नज़र आएगा मैकेनिकल डिज़ाइन, तो वो कुछ यूँ था। हमने इसकी एनालिसिस भी किया, हमने देखा कि इसको कैसे हमने मेक श्योर करना है और पॉसिबल करना है, इसकी जितने भी 3D एनालिसिस थे। लेकिन पता क्या लग रहा था कि इसके जितने भी एनालिसिस के बाद जो हमारी PCB शीट थी वो भी इतना ही वेट उठा सकती है जितना कि ये मैकेनिकल डिज़ाइन था। सो अगर हम एक मैकेनिकल CAD मॉडल को 3D प्रिंट करवाते तो वो हमें एक कॉस्ट एनालिसिस के लिए ऐसे काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाना था। लाइक अगर हम इसको प्रिंट करवाने जाते तो 3000 रुपये में हमारी जो थी बॉडी थी यही प्रिंट हो रही थी सिर्फ। और इसका सिर्फ फ़ायदा क्या था कि इसके ऊपर हमने फिर एक PCB रखना था बोर्ड। इसके बजाय हमने क्या किया कि हमने जो PCB बोर्ड था वो फाइबर का ले लिया। अब फाइबर के PCB बोर्ड के अंदर क्या एक खासियत है कि वो वेट जितना भी था LFR का वो बर्दाश्त कर सकता था। सो हमने बजाय इसके कि हम एक मैकेनिकल बोर्ड को 3D प्रिंट करवाएं, हमने LFR का जो सा PCB बोर्ड था हमने उसी पे ही सारा प्रोजेक्ट किया। आल तो हमने इसके ऊपर एनालिसिस किया, इसका 3D मॉडल बनाया, लेकिन आई थिंक सो कि ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी थी कि हमने एक चीज़ सीख भी ली, चाहे वो इस्तेमाल होती है नहीं होती ये एक बात का मसला है। इसके बाद हमने कंपोनेंट सिलेक्शन की बात करूं तो जितनी भी कंपोनेंट है वो मैंने ऊपर बताया। उसके बाद हम जब खरीदने गए मार्केट में तो जो हमारा इनिशियल बजट था उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे जो था वो बजट हमें कम पड़ गया था। इसके बाद हम इसकी डाटा एनालिसिस की बात करें तो जितने भी सेंसर्स हैं उनके लिए हमने उनके पहले डाटा शीट्स को देखा, उनके आर्डिनो अगर नैनो है तो उसको देखा, उसके मैनुअल को देखा कि किस तरीके से इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जितने भी मोटर ड्राइवर हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने भी हमारी DC मोटर्स हैं और जितने भी हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो से ESP है इसका यूज़र मैनुअल को देखा, और इसकी जो सी वाईफाई रूटिंग और इसकी सिस्टम को एनालिसिस को जल्दी एक तरीके से देखा। इसकी जितनी भी GPIO पिन है, I2C I2S है, CAN है, IR है, PWM है, इन सब पिन्स को हमने एक अच्छे तरीके से एनालिसिस इनका किया। पावर रिक्वायरमेंट के लिए हमने लिथियम की जो सी बैटरी पैक था उसको इस्तेमाल किया ताकि हम अच्छे तरीके से जो हमारा मॉडल है उसको हम पावर भी दे सकें, और ये ना हो कि उसकी जो सी पावर जो सी मैनेजमेंट है उसके अंदर इशू है। और सेपरेट पावर लाइन्स बनाई ताकि हम जो मेन पावर है और VCC है जो हम ESPs को दे रहे हैं, मोटर ड्राइवर को दे रहे हैं, वो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पहुँच सकें। जो मोटर ड्राइवर थे हमने वो सिलेक्ट किए जो कि 12 वोल्ट और 5 वोल्ट के दरमियान फ्लक्चुएशन में भी अपने जो प्रोडक्शन उसको चलाते थे, और उनको अच्छा खासा टॉर्क था जो कि टिपिकली LFR के लिए होना चाहिए, ताकि जो हमारी मूवमेंट है वो सारी की सारी स्मूथ रहे और जितनी हमने कंट्रोल करना है रोबोट को वो भी साथ साथ होता रहे। सो IoT पिन्स की बात करूं तो हमने अगर हम जो मेन चीज़ है कि हमने पिन्स को कैसे एनालिसिस किया, उसका जो है हमारे पास एक प्रोटियस सर्किट है वो आपके सामने मौजूद है। वी मेक श्योर कि ये प्रोटियस सर्किट बहुत ही खूबसूरत हम बनाएं, और अगर आपको ये प्रोटियस सर्किट चाहिए तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ। इसकी डिटेल जो सा प्रोटियस सर्किट है वो यहाँ पे अवेलेबल भी है, और हमने इसकी जितनी भी फाइल्स हैं प्रोटियस और LFR से जितनी भी रिलेटेड फाइल्स हैं वो सारी की सारी आपके गूगल ड्राइव के अंदर अवेलेबल करवा दी हैं। वो गूगल ड्राइव का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो मेक श्योर करिएगा कि आप गूगल ड्राइव का लिंक भी देख लें। आपको गूगल ड्राइव का लिंक भी दिखा देता हूँ। सो गूगल ड्राइव के अंदर आपको 4 फोल्डर्स मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट XC के अंदर आपको 4 फोल्डर मिलेंगे, प्रोजेक्ट वीडियोस, प्रोजेक्ट फाइल्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट इमेजेस। इसके अंदर तो वही रिपोर्ट है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। देन दिस इज़ द प्रोजेक्ट वीडियोस। इसके अंदर आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगे, LFR की वर्किंग वीडियोस। इसके बाद आपको प्रोजेक्ट इमेजेस के अंदर जितनी भी रिलेटेड इमेजेस हैं और प्रोजेक्ट की जितनी भी इमेजेस हैं जो इस्तेमाल की गई हैं वो सारी की सारी मिल जाएंगी। देन फाइनली प्रोजेक्ट फाइल के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको जितनी भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा शीट्स हैं जो आपको जल्दी ढूंढनी थी, काफ़ी देर लगनी थी, और जो स्पेसिफिक थी वो हमने आपको इसके अंदर अवेलेबल कर दी हैं। इसके अलावा लिस्ट ऑफ फीचर्स और प्रोटियस की जितनी भी फाइल्स हैं और जितना भी LFR का कोड है, अपलोडिंग कोड है, वो सारा इसके अंदर अवेलेबल करवा दिया। सो आप इस गूगल ड्राइव को लाजमी देखिएगा, इसके अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी। सो इसके बाद हमने जितना भी था कंट्रोलर आपको बताया, आर्डिनो नैनो और ESP32 उसको इस्तेमाल किया हमने।
और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के लिए हमने जो उनसे थे सॉफ्टवेयर जो उनसे थे फायरबेस को इस्तेमाल करने का सोचा कि फायरबेस के अंदर हम डाटा इनपुट करेंगे। इसके बाद हमने आर्डिनो का अपना ही जो सा आर्डिनो आईडी है सॉफ्टवेयर उसको इस्तेमाल किया, वो ESP को भी सपोर्ट कर रहा था, तो हमारा टिपिकली इतना इशू बना नहीं। फिर स्टेट मशीन की बात करूँ तो ये हमारी स्टेट मशीन है कि यहाँ से हमारी डिवाइस स्टार्ट कर गया है। एंड अगर आप इसको इजीली देख सकते हैं तो सिंपली चेक लाइन स्टेट करेगा, उसके बाद अगर लाइन मिल जाती है तो उसको फॉलो करेगा, नहीं तो वापस फिर से देखेगा। फिर अगर ऑब्स्टैकल है तो उसको ऑब्स्टैकल को रिमूव करके अपना 360 रोटेशन लेके वापस लाइन पे आने की कोशिश करेगा, और अगर लाइन अवेलेबल है तो फिर उसके ऊपर चल जाएगा, अगर नहीं अवेलेबल तो फिर से 360 रोटेशन लेगा। तो सारी कैलिब्रेशन इसकी कोड के अंदर आपको मौजूद मिल जाएगी। दोबारा से ये स्टेट मशीन है। देन ये फ्लो चार्ट की जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर अवेलेबल है कि स्टार्ट बटन जब आप दबाएंगे तो आपको ऑब्स्टैकल दिख रहा है, ऑब्स्टैकल के बाद देखेगा कि रोबोट स्टॉप करेगा, और अगर रोबोट स्टॉप करता है तो देन देखेगा कि ऑब्स्टैकल किस लेवल पे है, कहाँ पे है, फिर रिवर्स करके दोबारा से वो स्टार्ट पोजीशन पे आ जाएगा। और ये सारा डाटा SD कार्ड के अंदर सेव होता रहेगा साथ साथ, और SD कार्ड के अंदर सेव हो रहा है तो साथ ही ESP के ज़रिए इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल रहेगा। और अभी बात कर लेते हैं कि सिमुलेशन टेस्टिंग के अंदर तो ये सारा कोड है, ये इस कोड जितना भी यहाँ पे कोड दिया गया ये सारा का सारा कोड आपको उस फाइल के अंदर अवेलेबल है। आप मेक श्योर करिए कि आप गूगल ड्राइव लिंक को लाजमी देखिए, उसके अंदर सारा का सारा डाटा अवेलेबल होगा। दिस इज़ द रिवर्स फंक्शन के जैसे ही मोटर को कुछ ना कुछ फंक्शन मिलता है, जैसे उसको कोई इनपुट आती है तो वो रिवर्स किस तरीके से करती है और सारा का सारा डाटा ESP को कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। दिस इज़ द स्टेट चैलेंज डायग्राम, दिस इज द सिमुलेशन PCB, और इसके अंदर ये PCB डिज़ाइन है। अगेन दिस इज़ आल्सो अवेलेबल इन द प्रोटियस फाइल जो कि आपको गूगल ड्राइव के अंदर मिल जाएगी। सो अगर आपने इसको देखना है और या इसको डाउनलोड करना है, इसको मैन्युफैक्चर करना है तो आपको सारा डिज़ाइन प्रोटियस के अंदर मिल जाएगा। दिस वाज द 1 लेयर PCB जिसके अंदर ये जो सी रेड बॉटम रेड जो सी है वायर्स हैं बॉटम के ऊपर वाली, ये सारी की सारी हमने जंपर सेट की हैं बिकॉज हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 1 लेयर के अंदर बन जाए। और दोबारा से ये सिमुलेशन ऑफ द कैड है, अगर आप कोड डिज़ाइन भी चाहते हैं तो वो भी गूगल ड्राइव के अंदर अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड करके उसको 3D प्रिंट करवा सकते हैं। बट हमारा यही एनालिसिस है कि अगर आप इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये कॉस्टली पड़ेगा आपको, जबकि आप अगर फाइबर वाली PCB शीट है उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। सो इसके जब प्रोजेक्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, डिज़ाइन फाइल्स रेडी हो गई, तो हमने आपस में एक डिस्कशन की कि शुड वी डू इट और नॉट। सो आफ्टर द म्यूचुअल डिस्कशन वी थॉट कि हम इसको एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। एंड काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई, लाइक IR सेंसर इसमें हमारा ख़राब हो गया था, हमने इसको दोबारा से न्यू सेंसर्स लिया, लेकिन चीज़ें इस तरह की चलती रहती हैं। उसके बाद जब हमने फाइनल टेस्टिंग कर रहे थे इसके अंदर हमारे जो से कलर सेंसर थे वो हमें काफ़ी महंगे पड़ गए, तो उसका भी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी सारी सारी आपको मिल जाएगी, कलर सेंसर हमने किस तरीके से बनाया। लेकिन आल दो इट वाज अ गुड थिंग कि आप एक प्रोजेक्ट को लेते हो और उसको बनाने की कोशिश करते हो। देन अगर बात करें तो जो सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि इसके अंदर क्वेश्चनेबल थी और वो बंद हो रही थी बार बार, उसके अंदर आप IR सेंसर देख सकते हैं। IR की एक रे है, अगर आप उस ट्रे को लेते हैं तो उसके अंदर 5 IR सेंसर होते हैं, और अगर एक भी ख़राब हो जाता है तो आपको इशू आएगा। हमारे केस में उसकी IC ख़राब हो गई थी, वो डिड ओवर एंड ओवर ट्रबल शूटिंग, देन जवाद फाइंड इट आउट कि उसकी IC ख़राब हो गई है। देन अगर आपकी जो वायर जंपर वायर लूज़ हैं तो आपको सेंसर से इनपुट सही तरीके से नहीं आती, जो कि दोबारा से शॉप के लिए बनता है। देन मोटर ड्राइवर की ICs ख़राब हो जाती हैं थोड़ी सी फ्लक्चुएशन के ज़रिए, ESP ख़राब हो सकता है आपका ज़रा सी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन से। दीज आर द थिंग्स जिनके ऊपर आपको फोकस करना ज़रूरी है। इसके अलावा जब अगर आप PCB का हैंड प्रिंट ले रहे हैं तो PCB का प्रिंटिंग अच्छी तरीके से नहीं आती, सो इन चीज़ों के ऊपर मेन फोकस हमें रखना चाहिए। दीज आर द प्रोजेक्टियल फोटोज, सो दिस इज़ अ वेरी बिग LFR, और ये कुछ उसकी फ्रंट फोटोज़ हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर इस LFR को बनाया गया था। दिस इज़ द LFR फोटो ऑन वर्किंग ट्रैक, जहाँ आप देख सकते हैं इनकी LEDs जो हैं वो भी ऑन है और ये वर्किंग में अभी चल रहा है। सो हमारे प्रोजेक्ट के मुताबिक जितनी भी हमें गाइडेंस मिली, जितनी हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मिली, हमारा जितना भी प्रोजेक्ट था वो अल्हम्दुलिल्लाह टाइमलाइन के मुताबिक विद इन द टाइमलाइन जो सा वो हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आई, लेकिन वक्त के साथ साथ हम इंफॉर्मेशन लेते रहे टीचर से कि उसको कैसे करना है। वी फॉलोड यूट्यूब ट्यूटोरियल्स एंड वी फॉलोड द इंस्ट्रक्शन गिविंग द यूज़र मैनुअल्स, डाटा शीट्स एंड प्लस जितने भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल थी, द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर्स एंड एट्सेट्रा चीज़ें, तो हमने उनको फॉलो किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस प्रोजेक्ट वाज ओवरऑल सक्सेस। और आप जो हमारी जो गूगल ड्राइव है उसके अंदर अवेलेबल वीडियो आपको मैं दिखा भी देता हूँ, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से LFR जो था वो हमारा चल रहा था। और हम सब आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई ग्रुप मेम्बर्स कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोजेक्ट को जो था वो कामयाब कराया।
और अगर बिल ऑफ मटेरियल की बात करूं तो दिस प्रोजेक्ट जितना हमने बजट सोचा था उससे कम पैसों के अंदर ये हमारा जो था वो प्रोजेक्ट बन गया। इस प्रोजेक्ट से हमें अगर सीखने को कुछ मिला हो तो ये हम कह सकते हैं कि हमें एक रिस्क मैनेजमेंट सीखने को मिली और इसमें पता लगा कि एक बजट की कॉस्टिंग कैसे करते हैं और एक बिग प्रोजेक्ट को कैसे हैंडल किया जाता है विद इन द टाइम लाइन। प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसमें सीखने को मिली। एक अच्छा डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो सीखने को मिला। ट्रबल शूटिंग बाकायदा तौर पर कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको इश्यूज आ सकते हैं वो हमें देखने को मिले, लाइक IR सेंसर, मॉड्यूलर, ESP, इस तरह की चीज़ें। सो ये हमने जब टीचर्स को ये दिखाया तो ओवरऑल हमारा फीडबैक अच्छा था और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया अपने प्रोजेक्ट के अंदर। और जितने भी हमने सेंसर कैलिब्रेशन की और जितनी भी हमारी टीम वर्क स्किल थी उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया टीचर्स की तरफ से। सो ये जो यूट्यूब वीडियो थी एक ओवरव्यू था प्रोजेक्ट के ऊपर, जिसके अंदर आपको बताना था कि आप किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। और इसके अंदर अगर आपने फ्यूचर में कोई भी आपके रिमार्क्स हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन है, मेक श्योर टू डू ऐड इन द कमेंट्स। सो हम उसको देखेंगे, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और उनके ऊपर नेक्स्ट हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो हम लाते रहेंगे आपके लिए, ताकि हम आप जितनी भी चीज़ें हम जो से सीखते हैं हम मेक श्योर करते हैं कि हम लोगों को प्रोवाइड करें। सो डू लाइक द वीडियो एंड कमेंट एंड अगर आपकी कोई भी सजेशन है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन अगर आपने ये ग्रुप की ट्रैक्सी प्रोजेक्ट की फ़ाइल लेनी है तो ये आपको इधर अवेलेबल हो जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप इसको देख सकते हैं। और आप इसको जो भी है वो फॉर एनी पर्पज़ आप इनको अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपने ये प्रोजेक्ट खुद बिल्ड करना है या आप इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस लाना चाहते हैं, सो आप गूगल ड्राइव लिंक पे क्लिक करें और आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट की वीडियो देखनी है तो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, 2-3 वीडियोस हमने ऐड कर दी हैं, आप वीडियो के ज़रिए इसको देख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड एंड दीज आर द यूट्यूब वीडियोज़ लिंक। आप इन पर क्लिक करके हमारे जितने भी चैनल्स हैं उन पर क्लिक करके जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं एंड दीज आर द रेफरेंसेस। So this was all from my side. See you later in another video. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।